मीडिया के जो भी लोग आने दो उनको। कहाँ गया कैमरा आपका? ये तो आ गया। हाँ देव भाई, हनुमान जी मेहनत वापिस रंग लाई है और इतने किलो में लगातार धरना प्रदर्शन रहा, 7 दिन लगातार तेज बारिश रही, क्या कहना है इसमें? देखिए, परिजनों की वार्ता रात से ही सरकार से चालू हो गई थी और हम भी ये चाहते थे कि परिजन पहले ही दिन से हमारे साथ थे और हमने कहा परिजनों की जो मांगे हैं वो सरकार माने। प्रमुख मांग थी हमारी उसको अरेस्ट करके निलंबन की, तो इसमें सरकार ने एपीओ करके, और चूंकि रेजिडेंट जो जाट है वो आंदोलन पे है और प्रोफेसर की जो यूनियन है इनकी टीचर, उन्होंने भी आंदोलन किया उस प्रोफेसर के बचाने के लिए, फिर भी सरकार ने इसको एपीओ करके और दूर जगह वहाँ से हटा देंगे। एक जहाँ भी प्रशासनिक कमी खामियां रही, इसको लेके पूरे प्रकरण की संभागीय आयुक्त और सीनियर आईएएस अधिकारी जो भी इन्होंने बताया, लिखित में सारा समझौता हुआ है। सीनियर आईएएस इस मामले की जांच करेगा, क्यों एम्बुलेंस यहाँ भेजा गया, एक मौका क्या हुआ, क्या क्या कारण थे, कौन दोषी थे। तीसरी नौकरी की बात थी, वो नौकरी की बात इन्होंने मानी है कि इसकी वाइफ को नौकरी दे देंगे। कुछ सरकार का जो पैकेज है वो वही बात करके आए हैं, उसमें क्या इनको मिला है सरकारी पैकेज। और दूसरा एसआईटी का गठन करके आईजी रेंज जोधपुर के नेतृत्व में नीचे टीम बनाई है जो इस पूरी घटना की जानकारी लेगी और इसके अंदर उसकी बाद में गिरफ्तारी तय होगी। इन बातों पे परिजन और हमारी तरफ से, फिर रात को परिजन गए, दिन में गए, हमारी तरफ से विधायक संगरिया और आरएलपी और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और 2-3-4 हमारे आपके विक्रम विष्णु जिला प्रमुख, ये सारी टीम वहाँ पे वार्ता के अंदर शामिल हुई। और चूँकि सरकार के अंदर 2-3 तरह की बातें आ रही थी, सरकार जिस हिसाब से चल रही है, आप भी जानते हो सरकार को कौन चला रहा है राजस्थान के अंदर। ये काम तो पहले ही दिन हो जाता जो आज हुआ। क्यों 7 दिन राजस्थान की पुलिस को यहाँ खड़ा रखा, क्यों 7 दिन जवानों को परेशान किया, क्यों कूच, सरकार का मैसेज किया कि कूच का ऐलान होते ही सरकार डरी और मांगे मानी। ये तो पहले ही करते थे, पहले ही दिन कूच की आवश्यकता ही नहीं थी। जब परिजन सहमत हो गए, सारी बात हो गई, अब कूच का कोई औचित्य नहीं, अब कूच किसी और मामले में करेंगे। जब कोई नया जो हमारा कोई इश्यू अगर आएगा तो निश्चित रूप से कूच भी होगा और अब की बार कूच दिल्ली की तरफ होगा, भजनलाल की तरफ नहीं होगा, क्योंकि भजनलाल का तो खुद का कूच होने वाला थोड़े दिनों के अंदर, इसलिए हम टाइम खराब नहीं करेंगे। ये राजस्थान के जवानों के संघर्ष की जीत है। सब उन नेताओं को मैं धन्यवाद दूंगा जो लंबे समय से यहाँ बैठे रहे। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया, हमने ये भी कहा कि उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की आदत होती है, पुलिस अब बातों में लेके और उसमें कार्रवाई करती है, बाद में बहुत बड़ी दिक्कत होती है छात्र नेताओं को। तो इसके अंदर भी हमने बात करी। निश्चित रूप से ये राकेश के परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जो झाड़ है इनका रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, आप देखिए झाड़ के डॉक्टर इतने डरे हुए हैं कि प्रोफेसरों ने कहा कि अगर आप वहाँ धरना इस तरफ चले तो आपको फेल कर देंगे। कितना बड़ा आतंक प्रोफेसरों का, स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं। और उदयपुर के अंदर जिस तरह रवि शर्मा वाटर कूलर में करंट आके उनकी डेथ हो जाए, तीनों भाई डॉक्टर हैं, वहाँ तो कोई बातचीत भी नहीं करी, बॉडी लेके आ गए। मैंने कहा कम से कम एक दिन आप रोकते तो यार, मैं उदयपुर भी आ जाता। दुर्भाग्य इस बात का कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो आप लोगों ने, मीडिया ने और नौजवानों ने साथ दिया और तमाम सर्व समाज यहाँ सड़क पे आ गया, बाकी ये तो हाथ फेर के निकाल देते। ये इनकी आदत रही है। मैडम कल यहाँ मिलने के लिए आए किसी आरएस अभ्यर्थी से, तो मैडम यहाँ भी आ सकते थे, परिजनों से मिल जाते। कौन सा उनका कोई घेराव कर रहा था, कौन उनको पकड़ रहा था? भाई उनका दामाद को तो खुद सीबीआई ढूंढ रही है, तो उनको क्या दिक्कत है? वो तो आराम से आ सकते हैं, तो घर जब अपने दामाद को छुपा सकते हैं तो खुद आ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का संवेदनहीन सरकार है, संवेदनशीलता नाम की चीज़ नहीं। और भजनलाल जी राजस्थान को डुबो देंगे, ये तय है। सर अब धरना खत्म हो गया है, अधिकारी हो ही गए ना, और क्या, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा। मैं कह रहा हूँ कूच तो टल ही गया। जब सरकार की तरफ से डीसीपी, पहले ये कह रहे थे हम खुद नहीं आएंगे, डीसीपी, एडीएम और सब लोग आके उनके मुंह से जब घोषणा हो गई, लिखित, ऐसा है लिखित में जब इनके बात हो गई, परिजनों ने ही वार्ता करी। मैं तो आपके बीच सड़क पे बैठा था, परिजनों ने वार्ता करी। इनके समाज के, जो विष्णु समाज के एक मंत्री है वो भी बैठे थे, जोगाराम जिनकी पोती नकल करती हुई पकड़ी गई, वो भी थे इस वार्ता के अंदर। तो ये तमाम लोगों के बीच, कमिश्नर भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, तो तमाम के बीच बात हुई है। मैं बातचीत में वहाँ शामिल नहीं था, लेकिन परिजन संतुष्ट है और ये तय है कि ये अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से तो कार्रवाई होगी। 100% एचओडी वाला काम तो इसलिए होगा कि आज नहीं तो कल उसको
उसके पापों की सजा मिलेगी। निश्चित रूप से सरकार 2 दिन किसी को मोहलत दे सकती है, अरेस्ट भी होगा और कानून के हाथ लंबे, न्याय हमें मिलेगा। हनुमान जी, आपने कहा था कि हनुमान को क्रेडिट नहीं मिल जाए, इनको न्याय मिल जाए। लगातार आप ये सही है बात। धरने भी दे रहे हो, क्या कारण था? क्रेडिट के लिए परिजनों को परेशान किया जा रहा था। अब तो कारण एक दोनों पार्टियों को एक ही आदमी दिख रहा है कि इसको कैसे रोकें। विपक्ष ये हाँ, ये क्यों नहीं, ये सो क्यों नहीं जा रहा है, जाके ही सो जाए, हम भी लूट खसोट कर ले आराम से। पिछले पापों में पर्दा ये है, उससे पहले के पापों में पर्दा ये तो चला ही राजस्थान के अंदर, और क्या चल रहा है। एक मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था, एक नोटिस हम लोगों को भी दिया था। ये इनकी कानूनी प्रक्रिया, इनसे हम नहीं डरते, ये तो होते रहता है, मुकदमे होते रहते हैं, बरी होते रहते हैं, सजा भी हुई हम लोगों को, फिर भी लड़ते रहेंगे। ये जीवन जो मिला है ये लोगों के काम आएगा, जवान के काम आएगा, किसान का आएगा। मैं तो कहता हूँ अगर राकेश बिश्नोई की जगह कोई ऐसी जाति का बच्चा भी अगर होता, किसी ऐसी जाति का जिसका एक भी विधायक नहीं, हमारे तो जाट बिश्नोई मिलाते 40 MLA 7 MP है, फिर भी 7 दिन लगे न्याय मिलने को। कितना बड़ा दुर्भाग्य आप बताइए। तो ऐसी गरीब जाति जिसका कोई विधायक नहीं हो, अगर उसके साथ कोई घटना हो जाए फिर कौन जाएगा? उनके तो MLA भी नहीं, हनुमान बेनीवाल जाएगा वहाँ। मैंने बंजारों का कोई विधायक नहीं, नागौर में न्याय दिलाया, उनकी बस्ती को उजाड़ा, फिर भी उनके साथ खड़ा रहा, सरकार से टक्कर ली, नया कानून बनवा दिया कि अब गौचर के अंदर भी अगर पुराने मकान बने हुए तो उनको तोड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करें, उनको पट्टे दिए जाए। ये कानून हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से ही राजस्थान के अंदर बना था। हमारा संघर्ष आगे जा रहा है। मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। भैया छत्ता